मूवी की शुरुआत एडी से होती है, जिसे बचपन से ही वीडियोस बनाने का बहुत शौक है। जब तक एडी बड़ा हुआ, तब तक उसने हॉट वीडियोस भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। एडी अपने प्रोफेशन में माहिर है। एडी का बड़ा भाई कूपर, जो कि एक्टर बनना चाहता है, फिलहाल वो मॉडलिंग का काम करता है और लाइफ को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वहीं एडी, जिसकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में अच्छी जॉब है, वो अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस है। फिर एक दिन एडी जॉब से घर वापस आता है, जहां वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रोमांस कर रही है। एडी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। ये सब देख के एडी फिर भी उसे माफ करने की सोचता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड आर से होती है अंडी, जिसकी वजह से एडी को उसे छोड़ना पड़ता है। एडी की लाइफ का ये सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे चीट तो कर ही रही थी, साथ में वो अपने रंगारंग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। ये देख के एडी वीडियो रिकॉर्डिंग का शौक भी हमेशा के लिए छोड़ देता है। अभी एडी की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता हुआ उदास ऑफिस जाता है, तो उसे पता चलता है कि रिसेशन की वजह से उसे जॉब से निकाला जा रहा है। एडी ये देख के जल्दी अपने बॉस के पास जाता है, जहां वो नेगोशिएशंस करने की कोशिश करता है। फिर बॉस हार के एडी को कहता है, अगर वो सच में ये जॉब चाहता है तो ट्यूसडे तक उसे ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी जिससे इंश्योरेंस कंपनी हमसे एडवर्टाइजमेंट की डील पक्की कर ले। और अगर एडी ऐसा कर लेता है तो उसका बॉस अपना ऑफिस भी उसे दे देगा। एडी ये सुन के जल्दी काम पे लगता है। आज फ्राइडे होता है। एडी के पास 3 दिन और फ्राइडे की रात है अपनी जॉब वापस पाने के लिए। फिर वो जी जान लगा के ऐसी एडवर्टाइजमेंट बनाने में लग जाता है जिससे कंपनी से अट्रैक्ट हो सके। लेकिन फ्राइडे रात ही कूपर एडी से मिलने उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। कूपर को ये भी पता है कि एडी की गर्लफ्रेंड ने उसके बम पे लात मार डाली है। कूपर को जापान की कंपनी ने अपनी ब्रांड प्रमोशन के लिए मॉडल चुना होता है, जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई के साथ पार्टी करने आया है। लेकिन एडी उसे बताता है कि मंगलवार तक उसे किसी भी तरह अपनी जॉब बचानी है। कूपर जोर देता है कि जॉब का काम कल कर लेना, आज मेरे साथ थोड़ा एंजॉय कर लो। थोड़ी देर सोचने के बाद एडी मान जाता है। फिर कूपर एडी को लेके अपनी 2 फ्रेंड टीना और मीना के पास जाता है, जहां वो टीना के साथ घोड़ा गाड़ी खेलता है। वहीं वो एडी को मीना के साथ छोड़ता है ताकि मीना एडी को जिंदा हेवन दिखा सके। लेकिन एडी अपनी एक्स को अभी भी भुला नहीं पाया, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चल रहा होता कि मीना उस पर लाइन मार रही है। फिर कूपर रंगारंग प्रोग्राम खत्म करता है, जिसके बाद चारों क्लब में जाते हैं। कूपर फिर से एडी को मीना के साथ अकेले भेजता है। इस बार मीना एडी की घुड़सवारी के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार भी एडी मीना के साथ बिना कुछ किए उसे बाय कह के वापस आ जाता है और घर आके काम करने में लग जाता है। कुछ समय बाद कूपर वापस आता है। वो देखता है कि एडी अभी भी घर पर ही है। कूपर को लगा था कि एडी मीरा के साथ जन्नत की सवारी कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कूपर समझ जाता है कि एडी अपनी एक्स को भुला नहीं पा रहा। फिर वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो कल एडी की सबसे सुंदर लड़की के साथ सेटिंग करवा के ही रहेगा। लेकिन एडी कहता है उसे काम करना है। कूपर कहता है वो सिर्फ एक दिन मांग रहा है। एडी फिर से मान जाता है। सुबह होती है। कूपर पहले एडी के रूम से सारी हॉट मैगजीन्स को इकट्ठा करता है। फिर वो दोनों उन्हें गार्बेज में फेंकने जाते हैं, जहां उन्हें मिलती हैं 2 हॉट गर्ल्स। कूपर एडी को उनसे बात करने को कहता है, लेकिन एडी की किस्मत खराब होती है। उससे मैगजीन्स नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें देख के लड़कियां सोचती हैं ये लड़का तो बहुत गंदा है। फिर वो वहां से चली जाती हैं। कूपर लेकिन एडी को बुरा फील होने से पहले अगली लोकेशन पर लेके जाता है, जो कि होती है हॉर्स राइडिंग। यहाँ ज्यादातर डाइवोर्स लेडीज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने आती हैं। कूपर एडी को कहता है बच्चे हॉर्स राइडिंग करेंगे, तुम उनकी माँ को राइड करवाना। एडी बेचारा ट्राई करने जाता है और वहाँ एक माँ बेटी को देखता है। फिर वो दोनों से बात करता है, लेकिन यहाँ माँ को लगता है कि एडी एक ठरकी लड़का है। वो ऊंची ऊंची ठरकी ठरकी चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से एडी और कूपर वहाँ से भागते हैं। पीछे उनके पुलिस लग जाती है, लेकिन फिर किसी तरह बच के दोनों एक चर्च में पहुँचते हैं। चर्च में पहुँच के दोनों एक सुंदर लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं, जो कि एक मॉडल की थी। कूपर को भी इस मॉडल के बारे में पता था। कूपर को ये भी पता है कि आज इसके फ्यूनरल पर बहुत सारी मॉडल्स आने वाली हैं। फिर दोनों भेस बदल के फादर के कपड़े पहन के फ्यूनरल में आ जाते हैं, जहां आई होती हैं हसीन लड़कियां। कूपर यहाँ भी बहुत सारी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, लेकिन बदकिस्मती से एडी को यहाँ भी कोई लड़की पसंद नहीं करती। और के एडी कूपर को कह देता है कि मेरी एक्स ने चाहे मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं उसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे दोबारा हाँ कर दे तो मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन तभी दोनों एक शॉप पे एडी की एक्स की फोटो देखते हैं, जिसकी शादी उसके नए बॉयफ्रेंड से हो चुकी है। ये देख के एडी के जिस्म से उसकी रूह बाहर निकल जाती है। कूपर एडी को समझाता है कि छोटे भाई, एक जाएगी तभी तो दूसरी आएगी।
पतझड़ के बाद आने वाले मौसम को बसंत कहते हैं, वैसे ही तेरी जिंदगी में बसंत आने वाली है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद कूपर एडी को लॉन्ड्री मार्ट में लेके जाता है, जहां उसे पता है लड़कियां कपड़े धुलवाने जरूर आएंगी। वहां फिर एक लड़की एडी को मिल भी जाती है, दोनों बात करते हैं, लेकिन लड़की निकलती है अंधभक्त, जिसकी बातें सुन के एडी के अरमान सारे मर जाते हैं। इसके बाद एडी को बहुत लो फील होता है। फिर वो हार के एक बार में जाता है, जहां उसे एक और लड़की मिलती है। इस बार लड़की खुद एडी पर लाइन मारती है। एडी को भी लड़की अच्छी लगती है, जिसके बाद दोनों लड़की के घर जाते हैं। लेकिन दोनों कुछ करें इससे पहले वहां आ जाती है पुलिस। असल में ये लड़की धंधे वाली होती है, जिसकी वजह से पुलिस एडी को पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है। जेल में कूपर जल्दी आता है और एडी की बेल करवाता है, लेकिन एडी के नाम का वहाँ सेम आदमी होता है और पुलिस वाले गलती से एडी की जगह उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एडी को रात अब जेल में ही गुजारनी थी। एडी को पुलिस वाले फिर एक हट्टे कट्टे कैदी के साथ जेल में डाल देते हैं, जो कि रात एडी की सुरंग पाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एडी किसी तरह अपनी इज्जत बचाता है और अगली सुबह कूपर उसे बाहर निकलवा लेता है। इतना सब होने के बाद एडी काफी सदमे में होता है। कूपर एडी को स्विमिंग पूल में लेके जाता है, जहां एडी रियलाइज करता है कि पिछली 2 रातों में उसके साथ जो भी हो रहा है वो कूपर की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो कूपर से लड़ पड़ता है। गुस्से में एडी कूपर को घटिया मॉडल कह देता है। ये सुन के कूपर को गुस्सा आता है और वो एडी को धक्का देता है, जिससे एडी को चोट लग जाती है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला जाता है और बाहर बस में बैठने लगता है। लेकिन बेचारे के पास इतने पैसे होते ही नहीं वो बस का सफर कर सके। फ्रस्ट्रेट हुआ एडी यहाँ भी शोर मचाने लग जाता है। ये सब देख के उसे पुलिस वाले दोबारा पकड़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ एलन नाम की लड़की पुलिस वालों को रोकती है। असल में एलन उसी बिल्डिंग में रहती है जहाँ एडी रहता है। एडी फिर एलन से बात करते करते उसे सब बता देता है जो अभी तक उसके साथ हुआ है। एलन को एडी का नेचर अच्छा लगता है। बिल्डिंग में पहुंच के एलन एडी को उसके अपार्टमेंट में इनवाइट करती है, ताकि उसकी चोट को वो साफ कर सके। एडी भी मान जाता है। दूसरी तरफ कूपर चिंता में होता है, उसे अपना छोटा भाई कहीं भी मिल नहीं रहा होता। वो सब जगह कॉल करता है, लेकिन एडी कहीं नहीं होता। हार के कूपर भगवान से प्रेयर करता है कि अगर एडी सही सलामत वापस आ गया तो वो अपने एक्टिंग कैरियर को लेके सीरियस हो जाएगा। इधर एडी को पता नहीं चलता और वो एलन के बेड पे सो जाता है। सुबह होती है, एडी और एलन एक ही बिस्तर पर होते हैं। एडी चुपके से वहां से अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है, लेकिन एलन अब एडी को पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से वो एडी को रंगारंग प्रोग्राम करने के लिए इशारा करती है। जिसके बाद दोनों खूब एंजॉय करते हैं। तभी एडी को अपनी जॉब बचाने के लिए आइडिया आता है। वो फिर वापस अपने अपार्टमेंट में आता है। कूपर उसे देख के बहुत खुश है। एडी फिर कूपर के साथ घर जाता है, जहां वो अपनी पुरानी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस ढूंढता है, जिसे कूपर ने अलग से सेव करके रखा होता है, क्योंकि उसे पता था कि एडी कभी न कभी इनको ढूंढता हुआ जरूर यहाँ आएगा। ये वीडियो सारी वो थीं जिनमें अनएक्सपेक्टेडली लोगों को चोटें लग रही थीं। एडी इन सभी वीडियोस की एक मूवी बनाता है और प्रेजेंटेशन के तौर पर मीटिंग में दिखाता है, जिससे सभी इम्प्रेस होते हैं और एडी की जॉब बचने के साथ साथ उसे उसके बॉस का ऑफिस भी मिल जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एडी और एलन कूपर का पहला एक्टिंग शो देखने आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। लेकिन एडी देखता है कि कूपर यहाँ भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने से बाज नहीं आया। इसी के साथ एडी अपनी एक्स को भुला के एलन के साथ नई जिंदगी स्टार्ट करता है और ऐसे मूवी समाप्त हो जाती है।